नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है रेलवे मैथ 6200 MCQ का 3rd एडिशन। मैथ की जो किताब है 6200 पिनेकल की बहुत ही फेमस किताब है ये। इसका 3rd एडिशन है वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये किताब अलग अलग आती है। देखिए ये किताब है आपके सामने। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो RRB NTPC वगैरह में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये चैप्टर वाइज किताब है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। मैथ में थ्योरी पहले होती है, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स भी दिखाऊंगा और इसके जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम की किताब है, और ये किताब मिलेगी कहाँ पे आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे आपको ये बुक मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इसका। तो ये इंग्लिश मीडियम किताब है, ये हिंदी मीडियम की किताब है। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश, और हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश, कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश का कोमा भी इधर उधर नहीं होता, इसलिए कोचिंग सेंटर को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। अगर कोई कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग में अगर इंग्लिश मीडियम की किताब लगाता है, तो हिंदी वाला भी सेम उसको कॉपी कैच कर सकता है, या हिंदी में लगाता है इंग्लिश वाला भी कैच कर सकता है। और पिनेकल एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों तरह की किताब होती है। इंग्लिश मीडियम पे भी पूरा फोकस होता है और सेम कंटेंट होता है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किताब होगी। अब मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये आपको किताब देख ली है, अब आपको मैं इंडेक्स पे लिए चलता हूँ। ये देखिए इंडेक्स और सिंपल क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम का इंडेक्स है और ये हिंदी मीडियम का इंडेक्स है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम करना चाहिए, इससे आप इंडेक्स से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, फिर TCS के जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने जो भी क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 13/10/2025 लेटेस्ट अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसका जो आंसर किया, ये उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है और कितने और पीछे तक के इंक्लूड किए गए जो कि रेलेवेंट है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था आपने देखा। फिर HCM LCM का, और ये जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इंडेक्स और ये वाला जो PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर जो प्रोडक्ट का पेज है, किताब का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी आपको ये पूरा PDF नजर आएगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट है। ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जितने भी चैप्टर है सारे, ये देखिए आपको सारी चीज़ इस तरह से मिल जाएगा। आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इससे पता चल जाता है। ठीक है, NTPC हुआ, NTPC, RRB, LALP, CBT, RRB टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, RPF SI, JE। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। ग्रेजुएट लेवल CBT 2, CBT 1, कांस्टेबल। ठीक है, जिस जिस चैप्टर के जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें इंक्लूड कर दिए गए। ये देखिए, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे कि ये तो हो गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हो गया। और कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 27 चैप्टर है। टोटल क्या है? 27 चैप्टर। और इसमें देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम की सारी थ्योरी दी हुई होती है। ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में क्या है? वैरायटी क्वेश्चन होते हैं। वैरायटी क्वेश्चन होने के बाद, जैसे वैरायटी क्वेश्चन है, ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 13/10/2025 में इस तरह के क्वेश्चन आया है। तो ये यूनिक टाइप के क्वेश्चन जिसको वैरायटी क्वेश्चन बोलते हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं और बार बार उन्हीं क्वेश्चन करते हैं तो बाकी क्वेश्चन तो उन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? सॉल्यूशन होता है। आंसर की होता है, सॉल्यूशन होता है। ये हिंदी मीडियम वाला है इंडेक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बुक होती है। थ्योरी, वैरायटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड। और ये किताब कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और सारी दुकानों पे जो कि लोकल बुक शॉप है जहाँ पे रेलवे की प्रिपरेशन की किताबें मिलती है, वहाँ पे मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे मैथ 6200 प्लस बुक के लेटेस्ट एडिशन यानी 3rd एडिशन बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करूं तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें
लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा टॉपिक फिनिश किया था। अलजेब्रा टॉपिक फिनिश होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बुक में वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी जितने भी क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए ध्यान से, एन अमाउंट ऑफ इतना इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशियो कितना 2:4:3 इफ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे? जो लार्जेस्ट बताओ कौन है? लार्जेस्ट है ये। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये। इन दोनों में ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2। बस अब टोटल ऐड करो, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 936। हमें कितना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस चाहिए? डिफरेंस 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई। बस क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, 104 ये रहा इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 208। तो 208 आ गया डिफरेंस, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। नेक्स्ट में आइए, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। 79% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/9 ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी 79% ऑफ द फर्स्ट नंबर। 79 यानी 79% मतलब डिवाइड बाई 100। फर्स्ट नंबर को मान लिया x इज इक्वल टू है 4/9 ऑफ सेकेंड नंबर मान लिया y। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर? फर्स्ट नंबर है x, सेकेंड नंबर है y, यानी हमें x:y का रेशियो चाहिए। चलो सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, सोल्व करोगे तो कैसे होगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, कैरी हो गया 8, 9 7 63, 63 और 8 71, ये रहा x इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इंटू वाई। आपको पता है x:y कैसे लिखोगे? ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, तो x:y कितना हो गया? ये हो गया 400 ये कितना हो गया? 711। तो यही रेशियो आ जाएगा आपका x:y का रेशियो। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? देखो ध्यान से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इजिली क्वेश्चन बन गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2 रिजल्ट बता रहा हूं। अगर 2 नंबर गिवन हो ए और बी और आपसे बोले मीन प्रपोर्शन क्या होगा, यानी शॉर्ट में मैं बोलता हूं एमपी, तो ये होता है अंडर रूट में a इंटू बी। ये पहला पता चल गया रिजल्ट, पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर a और b 2 नंबर गिवन है और आपसे बोले कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? b² बाई a, सेकेंड नंबर का स्क्वायर बाई फर्स्ट नंबर। ये दोनों रिजल्ट्स जो है आपको फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है। अगर ये फिंगर टिप्स पे है फिर क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, यानी ये दोनों रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दे रखा है? इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 20, 2 नंबर दिया गया है 8 और 20, उसका थर्ड प्रपोर्शन bx है, यानी थर्ड प्रपोर्शन x है। और थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? b² बाई a। b कौन सा है? 20 इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर बाई a यानी 8, ये रहा। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 400 बाई 8, यानी कितना हो जाएगा? 8 से काटोगे तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया? इफ 18% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर। 18% यानी 18/100 ऑफ फर्स्ट नंबर मान लिया x इक्वल है 2/5 ऑफ सेकेंड नंबर मान लिया y। बस हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का रेशियो, यही क्वेश्चन में कहा गया है, यानी हमें यही निकालना है। अब कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, कैसे कैंसिल करोगे वो देखो ध्यान से। 2 से काटोगे ये 9 टाइम्स में, 5 से काटोगे ये 20 टाइम्स में, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 9x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20y। तो x:y का रेशियो डायरेक्टली निकालना जानते हो, ये x का हो जाता है, ये y का, यानी 20:9 का रेशियो आएगा। जो आएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। करेक्ट आंसर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ध्यान से, इफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 and 60 be x, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर 2 नंबर गिवन है a और b, तो थर्ड प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है? b² बाई a। ये रिजल्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया हूं, राइट? तो देखो ध्यान से, 2 नंबर दे रखा है 9 और 60, तो थर्ड प्रपोर्शन भी x। थर्ड प्रपोर्शन क्या का? x। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? सेकेंड नंबर का
बी स्क्वायर बाई ए, बी कितना है 60, तो 60 इंटू 60 बाई ए यानी 9। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 3600 अपॉन 9 यानी कितना हो गया, काटोगे तो 400, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 400। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी ना। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 58,300 यानी 58,300 were distributed among A, B, C that 4 times of A is equal to 9 times of B is equal to 3 times of C। देखो क्या कहा गया, 4 times of A यानी 4A, 9 times of B यानी 9B is equal to 3 times of C यानी 3C। ये क्या हो रहा है, रुको, थ्री सी ये दे रखा है। हमें क्या बताना है, शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है। तो पहले हमें यहां से ये निकाल दे A:B:C का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। तो देखो इसको निकालने का तरीका कैसे है, मेथड क्या है, 4, 9 और 3 का एलसीएम लोगे, क्या लोगे 4, 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 36। क्या एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 36। अब देखो ध्यान से, 36 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा 9, 36 को 9 से भाग करोगे कितना होगा 4, 36 को 3 से भाग डिवाइड करोगे यानी कितना हो जाएगा 12। तो यही हमारा कंबाइंड रेशियो आ गया किसका, ए बी सी का। अब क्या कहा गया है, ए का शेयर बताना है। टोटल देखो ध्यान से, 9 4 13, 13 और 12 25, 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देखो ध्यान से 58300 दे रखा है। हमें किसका बताना है, ए का शेयर, ए 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 9 से मल्टीप्लाई, जिसका दिया गया है उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, 25 इंटू 4 होता है 100, तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो पहले इसका मल्टीप्लाई, 4 3 12, 32 और 1 33, 20 और 3 23 इंटू 9। अब यूनिट डिजिट 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, 8 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 9 इंटू 3 27 और 1 28, 27 और 2 29, 9 दूनी 18 और 2 20 यानी इतना आएगा। लेकिन हम एग्जाम में क्या सिर्फ चेक करेंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हमारा अलग अलग था सभी ऑप्शन, तो यूनिट डिजिट चेक करके आसानी से निकाल लेंगे। ऑप्शन 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना, आपको मैंने बताया था कि अगर दो नंबर ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो ध्यान से, दो नंबर कौन कौन सा है 25 और 16, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट 25 इंटू 16। 25 से कहा बाहर आएगा 5, इससे क्या बाहर आएगा 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, दो कॉन्सेप्ट पहले मैं बताने जा रहा हूं। पहला ए कॉन्सेप्ट, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी ये कहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और दूसरा होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ए इस तरह से 1/b, ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, और ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी रहे तो यहां पे हम लिखते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। इस वाले केस के लिए अगर ये वाला केस हो, इस केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b2 बाई b1 लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो दोनों केस पता होना चाहिए, एक डायरेक्ट वाला और एक इनवर्सली, या इसी को हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट या इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, ए वेरी डायरेक्टली एज बी, यानी ए वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज बी, तो मैं बोल सकता हूं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। मैंने अभी सिखाया हूं पहला वाला केस। क्या कहा जा रहा है, a जब 210 हो तो उस समय b कितना है 51, यानी a1 और a2 दे रखा है, a1 कितना है 210, आगे फाइंड ए बताना है, यानी a2 बताना है, a2 को मान लिया x, b1 पहले b1 इतना था, b2 कितना है इतना, यानी 51 बाई 136, यानी हमें a2 निकालना है, यानी वही a निकालना है। जो पहले आएगा उसको a1, जो बाद में आएगा उसको a2, जो पहले आएगा वो b1, जो बाद में आएगा उसको b2। अब किसका नॉलेज होना चाहिए, टेबल का। 17 से 17 3 51, 17 8 126, 2 3 से काटोगे 70 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करोगे x तो 70 इंटू 8 यानी 8 7 56 560 आ गया। यानी A2 जो A की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 560। बन गया क्वेश्चन आसानी से। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ। 600 बनाना वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 मंकी इन द रेशियो, किस रेशियो में, इस रेशियो में। देखो ध्यान से 1/14 इज टू 1/2 इज टू कितना है 9/3, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले बताओ, पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/14 इज टू 1/2 इज टू, ये कितना है कैंसिल करोगे तो 3/1। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले हम, ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे एक्चुअल रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 14 2 और 1, डिनोमिनेटर का 14 2 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 14। तो 14 से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 14 से 14 में मल्टीप्लाई करूंगा 1, 14 से 2 में 1/2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 7, और ये कितना हो गया 42। तो ये हमारा आ गया 1:7:42। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि थर्ड मंकी को कितना बनाना मिला, पहले ऐड करो 42 7 49 और 1 50, 50 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 600। हाँ जी, हमें किसका थर्ड मंकी को 42 यूनिट मिल रहा है। सोल्व कर लूं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 12 इंटू 42 मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 4, आंसर हो चुका। फिर भी 12 दूनी 24 48 और 2 50, तो आप कर लोगे, लेकिन हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिंपल यूनिट डिजिट चेक करेंगे। नेक्स्ट मीन प्रपोर्शन, वही बताओ, दो नंबर ए और बी है तो मैंने बताया था कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है √a इंटू बी। तो देखो ध्यान से, यहां पे मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना, तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा अंडर में होगा, अंडर में किसका, पहले ये 21 + 16√2, दूसरा कौन सा 16 - 7√2, यही होगा। अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, पहले इसका इसमें दोनों में मल्टीप्लाई, तो 21 × 16, तो 16 में 21 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 का ही 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 21 7 होता है 147, तो 147√2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई 16 × 16 256, 256√2, 256√2, राइट। अब इसका इससे मल्टीप्लाई 16 7 कितना होता है 112, वो भी प्लस माइनस 112 √2 × √2 यानी 2, 112 का डबल 224 हो जाएगा। डायरेक्टली हमने लिख दिया, क्योंकि 16 × 7 112 और √2 × √2 यानी 2, तो 112 × 2 224, डायरेक्टली हमने लिख दिया अंडर रूट। अब आ जाओ 336 में मैं 224 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 1 1 112। अब इसमें इसको माइनस करूंगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करना है। 16 - 7 यानी 9, ये बचा 14 यानी 0 1 109√2 हमारा यही आंसर आ जाएगा, जिसमें होगा चेक कर लो किस में आ रहा है 112 + 109√2 रूट में आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इजिली बन गया। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं ना करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट। क्या कहा गया है, इन ए बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन एंड पिंक टोकन्स द रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन दे रखा है 7:4। रेड टू ग्रीन क्या दे रखा है 7:4 ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ पिंक टू रेड कितना दे रखा है 20:21। पिंक टू रेड, पिंक से कितना रेड 20:11 ये रहा। देखो यहां भी रेड है यहां भी रेड है, दोनों जगह कॉमन है तो यहां भी सेम बनाना पड़ेगा। यहां पे 7 है यहां पे 11 है, सेम बनाने के लिए 11 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 7 से यहां मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या मिल जाएगा रेड ग्रीन और पिंक का रेशियो 11 × 7 77 हो जाएगा, 11 × 4 44 हो गया, और पिंक 20 × 7 140 हो गया। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए
ग्रीन टू पिंक चाहिए। ग्रीन कितना है 44, पिंक कितना है 140। 4 से काटोगे, 4 से काटो तो 4 से 11, 4 तियां 12, 4 5 20, यानी 11:35। यही हमारा आंसर हो जाएगा 11:35। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं करनी पड़ी ना। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है। द सैलरी ऑफ XYZ आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है सैलरी? 10:20:20। कोई दिक्कत नहीं है। आगे XYZ का, इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 82%, 50% एंड 19% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली, यानी X में 82% का इंक्रीमेंट, Y में 50 और Z में कितना 19% का इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी? तो नया सैलरी का जो रेशियो बनेगा, सैलरी बनेगी नई, उसका रेशियो बताना है। तो हम कुछ भी XYZ का सैलरी मान सकते हैं जिसका रेशियो यही होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं ऐसा कर लूं, 100 मान लूं, 200 मान लूं और 200 मान लूं। इससे क्या होगा, जब काटोगे एक एक जीरो तो रेशियो फिर वापस यही बन जाएगा। तो हमारा XYZ का हमने क्या मान लिया, सैलरी ये है। अब क्या कहा जा रहा है, पहले वाले केस में 82% का इंक्रीमेंट, 100 का 82%, 82 यानी कितना हो गया 182, नया सैलरी बढ़ के हो गया। दूसरे वाले केस में 50% का इंक्रीमेंट, 50% कितना हो गया, देखो ध्यान से, इसका आधा यानी 100 का इंक्रीमेंट यानी कितना हो गया 300। आगे तीसरे वाले केस में क्या कहा गया है, 19% का इंक्रीमेंट, तो 200 इंटू 19/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 दूनी 38 का इंक्रीमेंट यानी कितना हो गया 238। अब यही वाला सैलरी का रेशियो बताना है, 2 से काटो 91 आ गया, 2 से काटोगे 150 हो जाएगा, 2 से काटोगे 119 हो गया। तो यही नया सैलरी जो आया उसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बन गया इजली। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। सम मार्बल्स आर टू बी पैक्ड इन 4 बॉक्सेस ABCD इन द रेशियो, किस रेशियो में, इस रेशियो में। इफ बॉक्स बी हैज 400 लेस मार्बल देन बॉक्स डी, बॉक्स बी में डी से 400 मार्बल कम है। देखो बॉक्स बी कौन सा है, ये बॉक्स डी कौन सा है, ये, इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितने का है 400। आगे बढ़ते हैं। देन हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन टोटल इन ऑल बॉक्स, टोटल ऐड करो 6 3 9 9 7 16, 16 और 5 21, फिर से ऐड कर लो 7 5 12 3 15 6 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 2 से काटोगे 200, 21 इंटू 2 यानी 42, यानी 4200 टोटल मार्बल थे पूरे बॉक्स में मिला के, 4200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन का रेशियो कितना है 7:8। दे सेव 15,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। सेविंग कर रहे हैं, सीमा कर रही है 15,000 और दर्शन कर रहे हैं कितना 9,000। इन देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो इतना। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड दर्शन, सीमा और दर्शन का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे। पहली बात, इनकम का रेशियो किसका, सीमा एंड दर्शन का कितना है, तो वो है 7:8, यही है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है इन दोनों का, वो है 11:16, ये दे रखा है। दोनों की सेविंग दी गई है, एक की है 15,000, दूसरे की है 9,000। तो आपको पता है के मतलब कितना होता है 1000। यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो, अगर किसी की व्यूज 1200 गया तो लिखा जाता है 1.2 के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 15 के, और ये कितना है 9 के सेविंग। के मतलब क्या है 1000 यानी 15,000, 9,000 ये रहा। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चन में, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम जो निकालते हैं उससे क्या मिलता है हमें, इनिशियल वैल्यू। क्या मिलता है, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मिलता है। इनिशियल में क्या है, इनकम, तो इनकम हमें मिल जाएगा। इनकम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। जैसे देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते कैसे हैं, पहले देखो ध्यान से।
इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 16 साते 112, 11 अठा 88, तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और डिफरेंस लेंगे, तो 16 इंटू 15 कितना, 16 पांचे 80, 16 और 8 24, 240 के माइनस 99 के, ये रहा। अब देखो माइनस कैसे करोगे, 12 माइनस 8 हो गया 4, ये बचा 10 यानी 24। देखो ध्यान से, 12 माइनस 8 4, ये बचा 10, 10 में से 8 गया तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे देखो ध्यान से, अगर 240 में 100 माइनस करते 140 और एक ज्यादा कर दिए थे तो एक बढ़ा दो 145 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 145 के बाई 24। लेकिन हमें क्या बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर किसका, सीमा का और किसका मिलाकर के, दर्शन का मिलाकर के टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो आपको पता है ये बात कि इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। हाँ जी, यानी इनकम मतलब आय, उसमें से हम जो बचत किए वो माइनस कर दोगे तो खर्चा निकल जाएगा। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, पहले इनकम मैंने क्या बताया, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से इनिशियल वैल्यू मिलता है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, ये इनकम। तो इनकम टोटल इनकम मिला के है कितना, 8 और 7 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 145 के बाई 24, 3 से काटूं, 3 से काट ले रहा हूं, देखो ध्यान से, 3 पांचे 15, 3 आठे 24, राइट, यानी कितना हो गया 5 इंटू 145 इंटू के का मतलब 1000 बाई 8। आपको पता है 125 वाटा होता है कितना है, 125 इंटू 8 होता है 1000, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 145 इंटू 125, ये टोटल इनकम आ गया। ये क्या आ गया, टोटल इनकम, टोटल इनकम आ गया। अब पहले देखो ध्यान से, टोटल इनकम कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो बहुत तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा, लेकिन हम उसको भी आसान कर देंगे। देखो कैसे, पहली बात बताओ, यूनिट डिजिट, टोटल इनकम का यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखो देखो 5 इंटू 5 25, पहले क्योंकि देखो यहां पे यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर 0 होगा तब तो 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर 5 होगा तो एक ही ऑप्शन है। तो पहले यूनिट डिजिट यहां पे देखो ध्यान से, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 5, यूनिट डिजिट टोटल इनकम का यूनिट डिजिट कितना है 5। टोटल सेविंग का यूनिट डिजिट कितना है, टोटल सेविंग 15,000 प्लस 9,000 24,000, यानी 24,000, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। और इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर, और 5 माइनस 0 यानी 5, तो यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन का आ रहा है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। अगर इसको भी चाहते हो कि निकाल के दिखाऊं तो निकलवा सकता हूं, देखो ध्यान से कैसे, वो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा करता हूं, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो कितना हो गया 50 25, 14 5 70 और 2 72, अभी भी बचा है 125। 125 का मतलब 5 इंटू 25, 5 का मल्टीप्लाई करो, 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, 7 5 35, 1 36, फिर बचा कितना 25। 25 को फिर मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, या 25 का मतलब क्या कर सकता हूं, 25 का मतलब लिख सकता हूं, 25 को लिख सकता हूं 100/4, तो 100/4, 4 से काटने जा रहा हूं, 4 नामा 36, 0 4 6 के 24, 10 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 90,625, यानी टोटल इनकम जो आया मैं लिख देता हूं यहां पे 90,625 आ गया। टोटल सेविंग कितना आया था 15,000 प्लस 9,000 यानी 24,000। टोटल इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये 625 ये रहा, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया, रुको सॉरी 10 में से, यहां पे क्या हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो गया क्या हमसे, 64,625 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया हमसे, कहां मिस्टेक हुआ है। 145 इंटू 5 50 25, 14 5 70 2 72, फिर 5 मल्टीप्लाई 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 7 5 35 1 36,
100/4, 4 से 9, राइट, 0, 4 छके 24, राइट। या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है हमसे, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, देख लो फिर से। 16 7 112, 11 8 88, 12 माइनस 8 यानी 4, ये बचा 10, 10 में से 8 गया 2, यहां पे देखो 10 में से 9 गया 1, अरे यहां मिस्टेक है, 141 आएगा ना ये, तो रुको, ये होगा 141, यहीं पे गड़बड़ है, ये होगा 141, ये रहा 141, राइट, ये तो गड़बड़ हो गया, ये रहा 141, रुको यहां पे सोल्व करो, तो 5 से काटोगे तो 125, यानी 5 इंटू 141 इंटू 125, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो 141 इंटू 5 कितना होगा, 5, 14 5 70, ये रहा, इंटू 25, 125 को लिख सकता हूं 5 इंटू 25, चलो तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लूं तो 25, 7 5 35, अब उसका 25 का मतलब 100/4, तो 100/4, 25 को लिख सकता हूं 100/4, 4 से 4 9 36, नहीं 4 8 32, 32 हो गया, फिर 4 8 32, देखो ध्यान से 32 हुआ ना, 32, तो 4 8 32, 4 इकाई 4, 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 88,125 आ गया। यानी यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, 88,125 में से 9 15 और 9 कितना हो गया, 24,000, 24,000 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 125, 8 में से 4 गया 4, 64,125, तो भी आएगा। यूनिट डिजिट से भी, यूनिट डिजिट तो 5 ही आ रहा है ना, इसका यूनिट डिजिट 5, तो यूनिट डिजिट से भी एक ही ऑप्शन आएगा, 5 ही आएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट, मैंने मेरा जो है ना कैमरा का बैटरी लो हो रहा है, उसको मैं चार्ज पे लगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैमरा की चार्ज पे लग चुका है, पता चलता बीच में ऑफ हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो भी नहीं करनी है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तब तो आसानी से यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन x इज एडेड टू इतना 30 15 21 और 11, देन नंबर सो ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान, सबसे पहले एक इसका डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा, डायरेक्ट अगर वो कर लोगे फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ध्यान से, 30 है, 15 है और 21 है और 11 है, इसमें हम क्या ऐड करें, क्या प्रत्येक में ऐड करें कि ये प्रपोर्शन बन जाए, ये प्रपोर्शन बन जाए। यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। पहली बात, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना हो गया 15, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं वो कितना हो जाएगा 10, दोनों का रेशियो लेते हैं कितना हो गया 3, 5 3 15, 5 2 10, ये रहा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में पहले से, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में पहले से, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से, 30 इंटू 2 यानी 60, 21 इंटू 3 यानी 63, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस यानी 1, यानी कितना हो गया -3/1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -3, ये पता चल गया हमें। अब x की वैल्यू -3 पता चल गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दे रखा है, 6x इज टू y इज टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 9, ये दे रखा है। अब देखो ध्यान से, अगर माइंड में आपको चल रहा होगा सर कि यहां पे अगर मैं मॉड ले लेता तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू 3 आ जाता, बिकॉज ऑफ मॉड क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ कि अगर यहां पे x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, और 0 बन जाएगा तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिख सकते। अब देखो ध्यान से, 6x यानी -3 रखोगे, x की जगह पे माइनस ये आएगा, इसीलिए मैं मॉड हटा रहा हूं इस केस के लिए, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। तो देखो ध्यान से, 1 मिनट, यानी देखो ध्यान से, यहां पे 18 हो गया इज टू y इज टू, यहां पे रखोगे -3, -9 और -9 -18,
और एक रूल होता है प्रपोर्शन का। देखो प्रपोर्शन का रूल क्या होता है, A:B प्रपोर्शन टू C:D रहे तो इसका मतलब होता है A/B प्रपोर्शन यानी इक्वल टू C/D। या तो ये लिख सकते हो या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, AD इक्वल टू BC लिख सकते हो। AD इक्वल टू BC का मतलब क्या है, देखो ध्यान से बता दे रहा हूं। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो जैसे देखो ध्यान से, इन दोनों का प्रोडक्ट -18 इंटू -18 और इन दोनों का प्रोडक्ट y² इक्वल होगा। तो y² कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 18 का स्क्वायर, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। इस तरह से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट रूल लगा देते हैं। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, मेथड जो है ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज टू y प्लस जेड इज टू z प्लस x। क्या दे रखा है, 3:5:4 ये दे रखा है। और कंडीशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड 8 है, देन z की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे डील करोगे, पहली बात बताओ, पहले इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। तो 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहां पे कितना आ रहा है, देखो ध्यान से ऐड करो, 5 3 8 और 4 12। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 2 से काटोगे यानी 6, यानी 6 जो ये आया ये यूनिट आया। ये क्या आया, यूनिट आया। एक्चुअल में ये क्या है, वो एक्चुअल में x प्लस वाई प्लस जेड 8 है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में आ जाओ, हमें क्या चाहिए, z चाहिए। z के लिए क्या करोगे, z के लिए देखो ध्यान से, z के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड 6 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो सिर्फ बचेगा z, और यहां पे क्या बचेगा, 6 - 3 यानी 3 यूनिट। यानी हमें जो चाहिए आंसर वो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, x प्लस वाई प्लस जेड 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना है 8। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, z 3 यूनिट की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई, बस सोल्व कर लोगे बन जाएगा। 3 से 2 बार में, 2 से कलर मैं ले लेता हूं दूसरा, 3 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, यानी आंसर कितना हो गया 4। z की वैल्यू एक्चुअल में कितनी रही 4। इजिली क्वेश्चन बना दिए, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में आ जाओ, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन द नंबर a and b इज 6। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर कैन बी द a and b। देखो ध्यान से, a और b दो नंबर है, इसका मीन प्रपोर्शन कितना है 6। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी, यानी स्क्वायरिंग करोगे वो साइड तो 36 इक्वल टू ए बी। यानी दो नंबर क्या हो सकते हैं, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 36। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 60। यहां पे कितना आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 छके 72, 12 और 7 19, 16 चौके 64, 12 इंटू 3 यानी 36। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, जो प्रोडक्ट आना चाहिए कितना 36 बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 17 11 21 और k क्या होना चाहिए इन प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन का रूल मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। तो 7k इक्वल टू 11 इंटू 21, 7 से काटोगे 3 बार में तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 बन गया 33। नेक्स्ट, इनवर्स रेशियो चाहिए 1:2:3, इसका इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी 1/1:1/2 उल्टा कर दो /1/3। इसका हमें कंबाइंड रेशियो चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको रूल बताया था, हम क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। 1 2 3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 6। तो 6 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई करोगे पहले में तो 6 से 2 से काटोगे 6 को तो 3 से काटोगे 6 को तो 2, यानी कंबाइंड जो फाइनली इनवर्स रेशियो आएगा 6 3 2 आ जाएगा, 632 आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ, क्या दे रखा है देखो ध्यान से,
द मीन प्रपोर्शन बिटवीन टू नंबर गिवन एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। ओके, ये तो बता दिया। वैसे भी आप जानते हो अगर ए और बी दो नंबर हैं तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो ये चीज तो वही बताया है, यही चीज तो उसने बताया, ये तो हम जानते ही है, ना बताता कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ 72 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 18 एंड वाई, मीन प्रपोर्शन कितना है 72, दो नंबर कौन कौन से है 18 एंड वाई, तो हमें वाई की वैल्यू बतानी है। तो 72 इज इक्वल टू क्या होगा, मीन प्रपोर्शन क्या होता है ए इंटू बी। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये दो बार लिख दोगे 72 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 18 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे, 18 से काटोगे 4 बार में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 28 और 7 इंटू 4 28, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 288। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं करनी पड़ी ना। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो क्या दे रखा है 5 प्लस एक्स, दूसरा क्या दे रखा है 2x प्लस 7, तीसरा क्या दे रखा है 6x प्लस 9 और चौथा क्या दे रखा है y। कहा जा रहा है आर इन प्रपोर्शन x वेयर x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलो x 2 है तो रखो 2, तो 5 प्लस 2 7 हो गया, 2 रखोगे 2 दूनी 4, 4 और 7 11 हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 9 21 और चौथा है y। प्रपोर्शन में होने के लिए पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई, जो बच गया उसका मल्टीप्लाई, यानी 7y इज इक्वल टू 11 इंटू 21, 7 से काटोगे 3 बार में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 कौन सा है, देखो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पहली बात 9 इज टू 12 इज टू प्रपोर्शन 12 इज टू एक्स। दूसरा कंडीशन दे रखा है 28 इज टू 42 इज टू 42, प्रपोर्शन होगा ना यहाँ पे 42 इज टू वाई, और हमें क्या चाहिए 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अब बताओ कैसे डील करोगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, प्रपोर्शन है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 9x इज इक्वल टू अंदर वाले का मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, राइट। 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से 4, फिर 3 से काटोगे 4 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब यहां भी प्रोपोर्शन का रूल लगाओ, ये इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा 28y इज इक्वल टू 42 इंटू 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काटोगे 21, यानी y की वैल्यू कितनी होगी 21 इंटू 3 यानी 63। तो हमारे पास x मिल गया, हमारे पास y मिल गया। अब आ जाओ 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू 16 प्लस वाई यानी 63, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 63, ऐड करोगे तो 95 आ जाएगा। 95 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। इफ 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। देखो ध्यान से, 3 नंबर है 5:6:8, जब भी स्क्वायर क्यूब की बात आएगी उनके तो हम वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल क्या लेंगे 5x, 6x और 8x। बताओ इसका स्क्वायर का सम, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1250। हमें प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर चाहिए। चलो पहले मैं यहां तो निकाल लूं, देखो ध्यान से 36 और 64, 100 प्लस 25 125 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1250, यही रहा ना भाई। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी ये 100 हो गया प्लस 25 1250 है। यार ये तो गड़बड़ आ रहा है, यानी ये कितना आ गया 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अंदर रूट 10 आ गया। चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू अंदर रूट 10। अब जो निकालना क्या है प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर, प्रोडक्ट इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो 5 के 30, 30 वाट 240, 240 एक्स क्यूब, तो 240 इंटू इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो 240 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है 10 इंटू रूट 10, यानी कितना हो जाएगा 2400 रूट 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2400 रूट 10, 2400 रूट 10। नेक्स्ट में आ जाओ।
द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड्स अनुज एंड मैथ्यू आर इन द रेशियो इतना, ईच ऑफ सेव्स 10,000 एवरी मंथ, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इतना, फाइंड द इनकम ऑफ अनुज। देखो ध्यान से, अनुज है और दूसरा है मैथ्यू, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, खर्च का रेशियो 2:3, दोनों की सेविंग कितनी है, बराबर है कितनी, 10,000 यानी 10K यानी के मतलब 1000, हमें इनकम चाहिए, इनकम यानी इनिशियल वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करो, 5 × 3 15, 7 × 2 14, 15 - 14 ये डिफरेंस, यहां पे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 30K - 20K, 30K - 20K, इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे कितना हुआ 1 यूनिट की वैल्यू 30 - 20 यानी 10K। हमें क्या चाहिए, अनुज का इनकम कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 10K यानी कितना हो गया 50K, K का मतलब 1000 यानी कितना हो गया 50,000, आपका अनुज का इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यानी हमने कौन सा मेथड यूज किया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेस्ट है, इजिली अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई हमारे पास, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 मेंबर ABCD इफ C गेट्स इतना मोर देन D, C गेट्स इतना मोर देन D, C और D ये रहे, दोनों के बीच का डिफरेंस 9 - 3 यानी 6, और वो डिफरेंस कितना है 720 के बराबर। हमें क्या चाहिए, D की वैल्यू, D का शेयर कितना है 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सोल्व कर लो, 12 × 6 = 72, 120 × 3 यानी 360 रुपया आ गया, किसका शेयर, D का शेयर। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो 26 से आगे की तरफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है रेलवे मैथ 6200 MCQ का थर्ड एडिशन है, ये थर्ड एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसमें रेलवे की सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, NTPC या ALP का एग्जाम हो, RPF का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं CBT 1 2 सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है अक्टूबर 2025 तक। चैप्टर वाइज बुक है, वैरायटी क्वेश्चन, थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे प्रीवियस के ऊपर आधारित, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, बहुत ही शानदार किताब, बहुत फेमस किताब है। और ये किताब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग आती है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है और ये आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आप अच्छा बनाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे मैथ 6200 प्लस बुक के लेटेस्ट एडिशन यानी थर्ड एडिशन बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करूं तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे 26 से आगे की तरफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया हमारे पास, इतना इज टू एक्स, प्रपोर्शन x इज टू 75, x ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास दे रखा है 48 इज टू x, प्रपोर्शन का सिंबल है x इज टू 75। मैंने आपको प्रपोर्शन का रूल क्या बताया था, प्रपोर्शन का रूल बताया था कि बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर होता है, यानी 48 इंटू 75 इज इक्वल टू x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। तो x क्या होगा, अंदर रूट हो जाएगा 48 इंटू 75। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, अंदर रूट, इसको लिख सकते हो 16 इंटू 3, हाँ जी, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 3 यानी 3 इंटू 25 75 होता है। एक 16 से बाहर आ जाएगा 4, 2 3 से बाहर आएगा 1 3 और 25 से बाहर आएगा 5, कितना हो गया 4 3 12, 12 5 60 यानी 60 आ गया। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू 60 आ गई। हमारा कौन सा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया इजिली। चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है x इज इक्वल टू 3 दिया गया, देन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इतना इतना एंड इतना 3 गिवन है। देखो ध्यान से हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 7x, दूसरा क्या गिवन है
x प्लस 5, तीसरा क्या गिवन है x प्लस 6। हमें x क्या है, x इक्वल टू 3 है, तो पहले x इक्वल टू 3 इसमें रख दूं। तो देखो ध्यान से रखोगे तो क्या होगा, 7 के 21 और 3 24 हो गया, यहां पे रखोगे 5 और 3 8 हो गया, यहां पे 6 और 3 9 हो गया। हमें क्या चाहिए, फोर्थ प्रपोर्शन। याद करो, मैंने अगर 3 नंबर गिवन हो ए बी, देखो ध्यान से 3 नंबर गिवन हो ए बी सी, तो फोर्थ प्रपोर्शन जो होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, वो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई बी इंटू सी बाई फर्स्ट नंबर से डिवाइड। तो ये होता है फोर्थ प्रपोर्शन। रिजल्ट याद रख सकते हो डायरेक्टली, नहीं याद है तो याद रख लेना। जैसे देखो ध्यान से यहां पे फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 9, किससे डिवाइड करोगे, पहले नंबर से 24 से। अब देखो कैसे डील करोगे, बहुत तरह से। 8 इंटू 9 72 बाई 24, 24 का भाग करोगे 24 3 72, यानी 3 आ जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन। 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। क्या दिया गया है उस पर फोकस करो। ए 3 डिजिट नंबर इज सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, 10th डिजिट एंड 100 डिजिट का रेशियो इतना दे रखा है। देखो ध्यान से, यूनिट, 10th और 100th डिजिट का रेशियो दे रखा है 1:2:3, यही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दिस नंबर, उस नंबर का सम ऑफ दिस नंबर, ये नंबर, एंड रिवर्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, और दोनों का सम कितना है 1332। फाइंड द नंबर बताना है। देखो ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या, जैसे मान लो कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो 324, यानी यूनिट डिजिट ये है, 10th डिजिट ये है और 100 डिजिट ये है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 100 प्लेस पे जो है 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई, ये 10th प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट प्लेस वाले को, यूनिट प्लेस को ऐसे ही, यूनिट प्लेस को हम क्या लिखते हैं ऐसे ही +4। तो ये ऐड करोगे तो 300 + 20 + 4 यानी 324 होगा। ये लिखने का तरीका है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में पहले बताओ वेरिएबल ले लूं क्योंकि रेशियो में है, तो x, 2x और 3x। अब क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया था, 100 प्लेस वाले में 100 का मल्टीप्लाई, तो 3x इंटू 100। 10th प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई 2x इंटू 10, और यूनिट प्लेस वाले को ऐसे ही लिखते हैं तो यानी +x। तो नंबर क्या हो जाएगा 300 + 20, 320 + 1 321x, 321x ये नंबर रहा हमारा। एक्चुअल नंबर क्या रहा, ये रहा। ये समझ में आया। अब जैसे ही इसके ऑर्डर को रिवर्स करोगे, तो क्या होगा, रिवर्स करोगे तो अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स करोगे तो क्या होगा, ये नंबर उलट जाएगा। रिवर्स करोगे तो 1321 है तो क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा, इधर से उल्टा हो जाएगा x। ये रिवर्स करने पे नंबर रहा। और क्वेश्चन में क्या कहा, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया हूं जस्ट, ताकि आपको यहां पे समझ में आ जाए। दोनों का सम 32, देखो ध्यान से, ये नंबर 321x और इसका रिवर्स 123x, दोनों का सम कितना दिया गया क्वेश्चन में 1332। ऐड करो 4 4 4, ये हो गया x = 1332। काटोगे ये 3 बार में कैंसिल हो रहा है, 4 3 12, 4 3 12 13, 4 3 12 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x हमारे पास आ गया 3। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया, फोकस करो, फाइंड द नंबर। नंबर चाहिए, नंबर हमारा है क्या, नंबर है ये, तो यहां पे लिखूं 321 इंटू x, यही नंबर है ना। x कितना है भाई हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा 21 3 63, 3 इंटू 3 9, यानी 963 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 963 किस में आंसर आ रहा है, तो 963 आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मजा आ गया क्वेश्चन करके, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बन जाना है। मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ध्यान से, हमारे पास जो नंबर दे रखा है 12:x, प्रपोर्शन का सिंबल है वो कितना है x:27, पहला कंडीशन। दूसरा 25:y, प्रपोर्शन का सिंबल ये है y:36। हमें क्या कहा गया, व्हेन x एंड y बोथ पॉजिटिव नंबर देन फाइंड x रेशियो y। हमें क्या चाहिए, x:y का रेशियो चाहिए, हमें ये निकालना है।
अब कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, यहां पे समझो बात को। देखो हम क्या जानते हैं प्रोपोर्शन में, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बाहर का मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 27, राइट। अब x इक्वल टू कितना होगा, अंदर रूट होगा, तो 12 इंटू इसका 3 इसको दे दो तो 3 इंटू 9 हो गया, 12 3 36, 36 से बाहर निकल जाएगा 6, 9 से बाहर निकलेगा 3, यानी कितना हो गया 18। x की वैल्यू मिल गई हमारे पास 18। अब उसी तरह से y की वैल्यू, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 36, तो y की वैल्यू कितना होगा, अंदर रूट हो जाएगा 25 इंटू 36। हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है तो इसीलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, 5 इंटू यहां से निकलेगा 6, यानी y आ गया 30। हमें x और y दोनों मिल गया, तो यहां पे देखो ध्यान से, x और y दोनों मिल गया, x कितना है 18, y कितना है 30, कैंसिल करोगे 6 से 3 टाइम्स में 6 से 5, यानी 3:5 का रेशियो आ जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करके, 3:5। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए वेसल इज 1/4 ऑफ फुल ऑफ वाटर, एक वेसल जो है 1/4 फुल ऑफ वाटर है, आफ्टर एडिंग 10 कप ऑफ वाटर इट वेसल गेट्स 3/4 ऑफ फुल, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल्स इन कप। कैपेसिटी मान लेता हूं वेसल्स की कितनी है, कैपेसिटी x है, तो क्या कहा गया है, वेसल का 1/4 ऑफ वाटर है, 1/4 ऑफ वाटर, कैपेसिटी कितनी है तो 1/4 ऑफ x, उसमें 10 कप ऐड करोगे, 10 कप ऐड करोगे वाटर, तो इसकी कैपेसिटी वेसल्स गेट कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ फुल, 3/4 किसका फुल, कैपेसिटी का, x का। भाई यहां से हमें x निकालना है, क्वेश्चन कहे स्टेटमेंट उसी को फॉलो करो, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आज जाओ सोल्व करते हैं। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो 10 इक्वल टू ये क्या हो गया 3/4x माइनस 1/4x, तो 10 इक्वल टू कितना होगा, बेस सेम है तो डायरेक्टली 3x माइनस x यानी 2x, 2 से काटूंगा 5 बार में, इसका मल्टीप्लाई यानी x की वैल्यू 5 इंटू 4 20, यानी जो कैपेसिटी थी वाटर वेसल जो कप है उसकी वो कितनी थी 20। बन गया कॉन्सेप्ट, इजली डन हो गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो इतना, इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 40% एंड सेकेंड नंबर डिक्रीज बाई 15%, देन न्यू रेशियो बिकम। देखो नंबर क्या है 5:8, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कोई भी नंबर ले सकते हो जिसका रेशियो 5:8 है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, नंबर मान लेता हूं 500 है 800 है, रेशियो लोगे तो यहीं आ जाएगा वापस। हाँ जी, पहले नंबर में इंक्रीज हो रहा है 40%, इसका 40%, बताओ 40% कितना होगा, 40 इंटू 100, 100 से 40 5 200, यानी कितना हो जाएगा इंक्रीज होने के बाद 700। आगे बढ़ते हैं, इस नंबर का डिक्रीज हो रहा है 115%, तो 15 वाट है 120, 120 का डिक्रीज, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। भाई ऐसे लिखोगे ना 800 इंटू 15/100, भाई इसीलिए बोल रहा था ये 2 जीरो से 2 जीरो 15 वाट है 120, 120 कम हो गया, यानी 100 में से 20 जाएगा 80, 7 में से जाएगा 6, 680 हो गया डिक्रीज होने के बाद। न्यू रेशियो बिकम्स, इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटूं, 2 से काटूंगा 35, 2 से काटूंगा 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा 34:30, 35:34, 35:34, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। मैं हमेशा से बोलते आया हूं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना मस्ट है, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, थर्ड प्रपोर्शन बताना है किसका, 2 नंबर a प्लस बी है और दूसरा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर x और y हैं तो आपसे थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन होता है y स्क्वायर बाई x, ये होता है, ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो ध्यान से, हमें बताना है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 2 बार लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर का डिवीजन इसका यानी a प्लस बी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ, एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कैंसिल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब,
यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बन गया इजीली क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कृष्णा हैज फ्यू कॉइन्स 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। कृष्णा के पास 1 रुपीज का क्वाइन है, दूसरा है 50 पैसे वाला क्वाइन है और तीसरा है 25 पैसे वाला क्वाइन है। कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वाइन का किस रेशियो में है? 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1/2। इस रेशियो में है क्वाइन का रेशियो। तो पहले मैं इसको कंप्लीट रेशियो में कर लूं। कंप्लीट रेशियो में करने के लिए 4 2 2 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया? 4 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 होगा। रेशियो कितना आ गया? 1:2:2। ये रहा हमारे पास। अब कंडीशन पढ़ो। कंडीशन देखो क्या दिया गया है। इफ नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज 100, 25 पैसे वाले क्वाइंस का नंबर कितना है? 100 है। द टोटल अमाउंट विथ कृष्णा, कृष्णा के पास टोटल अमाउंट कितना था? सबसे पहले बताओ। 25 पैसे वाले क्वाइन कितना यूनिट है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में कितनी है? 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 50। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 100, 2 यूनिट की वैल्यू 100। ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये नंबर आ गया यानी इतने इतने सिक्के हैं। अब देखो ध्यान से, हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए, अमाउंट यानी वैल्यू चाहिए, वैल्यू। अब बताओ 1 रुपए के अगर 50 सिक्के होंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 50। आगे 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो कितना होगा? कितना रुपया होगा? देखो ध्यान से, आपको पता है 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 100 रुपए में इसका आधा यानी 50 होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे कर लेना। 100 में 50 वैल्यू क्या होगा? 50 इंटू 100 यानी 5000। बिकॉज ऑफ हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, तो 50 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे समझो, 1 रुपए में, खुद सोचो, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 यानी हाफ का कंडीशन। तो 100 सिक्के होंगे तो कितना? 50 रुपया होगा। अब आगे बढ़ो। 100 सिक्के हैं 25 पैसा के, 25 पैसा को रुपए में बनाना है। 4 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया? 25 रुपया होगा। बस। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 50 50 100 प्लस 25 यानी 125 रुपया। यानी टोटल इतना रुपया है। कृष्णा के पास अमाउंट कितना है? 125 रुपए। समझ में आया? फिर से समझाऊं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 50 रुपया। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं यानी कितना? आधा की कंडीशन, क्योंकि 2 सिक्का मिलकर के क्या बनेगा? 1 रुपया। 50 पैसे का 2 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 50 आ गया। 25 पैसे का 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनेगा, 4 से इसको भाग करोगे तो 25 रुपया आ जाएगा। यानी तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो कृष्णा के पास टोटल अमाउंट कितने थे? 125। मजा आ गया क्वेश्चन करके? अच्छा क्वेश्चन, उतना ही बेहतरीन मैंने आपको सॉल्यूशन सिखाया हूं। नेक्स्ट में आ जाओ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन इज 7:5। एक है सीमा, दूसरा है दर्शन। इनकम का रेशियो कितना है? 7:5। कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे सेव्स 12,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। वो सेव कर रहे हैं इतने इतने। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है भाई? तो ये है 17:12, यही है। और सेविंग कितना है? सेविंग का एक है 12,000 यानी 12 के, दूसरा है 9,000 यानी 9 के मतलब 1000। हम के इक्वल टू क्या रख लेंगे? 1000 है। 1000 राइट। बाद में हम जरूरत कर लेंगे। आप YouTube पे भी वीडियो देखते हो तो आपको पता है, जैसे अगर मान लो किसी के 1200 व्यूज गए तो क्या लिखता है? 1.2 के व्यूज, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड दर्शन। सीमा एंड दर्शन का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो मैं क्या, आपको पता है टोटल इनकम में से अगर मैं टोटल सेविंग माइनस कर दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा भाई। हाँ जी। तो हमारा आपको बता चुका हूं कि अगर यहां पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं तो हमें क्या मिलता है? इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू यानी क्या मिलेगा हमें? इनकम। तो यहां से इनकम निकाल देंगे। सेविंग दोनों की दे रखी है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? टोटल 12,000 प्लस 9,000 21,000 सेविंग मिल जाएगा। इनकम मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा, माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। कैसे डील करते हो? देखो ध्यान से।
12 साते 84, 17 पांचे 85, यानी 85 माइनस 84 डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसका मल्टीप्लाई 144, 17 इंटू 9 153, यानी 153 के माइनस 144 के डिफरेंस लेते हैं। यहां पे कितना हो गया 1 यूनिट, यहां पे कितना हुआ माइनस करोगे तो 13 माइनस 4 यानी 9, ये 9 ही रहेगा 9 के, 1 यूनिट की वैल्यू 9 के। तो देखो ध्यान से टोटल कितना है इनकम 7 प्लस 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू 12 नावा 108 के, 108 की का मतलब 108 पे 3 0 1 2 3, ये रहा हमारे पास टोटल इनकम आ गया। देखो टोटल इनकम कितना आ गया, टोटल इनकम आ गया 108 पे 1 2 3 0। टोटल सेविंग कितना होगा 12,000 प्लस 9,000 21,000, 21,000 टोटल सेविंग हो गया। माइनस कर दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, टोटल खर्चा। भाई कमाया मैंने इतना, बचाया मैंने इतना, तो बाकी खर्च कर दिया, माइनस कर दोगे तो देखो 3 0 से 3 0, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87,000 रुपया हमने टोटल क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मजा आ गया क्वेश्चन करके। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं क्या मेथड, कौन सा मेथड यूज करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सके और कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 20 एंड 50। 20 और 50 का हमें क्या बताना है, थर्ड प्रपोर्शन। आगे, एंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। 9 और 16 का क्या हमें बताना है, मीन प्रपोर्शन। और हमें रेशियो किसका चाहिए, थर्ड प्रपोर्शन इज टू मीन प्रपोर्शन का हमें रेशियो चाहिए, ये रेशियो चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। पहली बात, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, बी ये है तो 50 इंटू 50 बाई ए यानी 20। देखो ध्यान से कि कैसे कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 25, 25 इंटू 5 यानी 125। हमारे पास आ गया थर्ड प्रपोर्शन कितना है, 125। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी यानी 9 इंटू 16, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा कितना 4, यानी कितना हो गया 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन 125, मीन प्रपोर्शन कितना हो गया 12, तो रेशियो कितना हो गया 125:12। आपका ये आंसर आ गया 125:12। 125 और 12 कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें क्या, नहीं ना, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया, व्हेन x इज एडेड टू इतना इतना इतना। देखो ध्यान से 11 14 31 और 38 में हमें x ऐड करना है, प्रत्येक में x ऐड करना है, ताकि क्या हो जाए, ये प्रपोर्शन हो जाए। सो दैट द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू प्रपोर्शन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो हमें निकालना है 3x इज टू y प्रपोर्शन y इज टू 8x माइनस 5। क्या कहा गया, y ग्रेटर देन 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y बताना है। देखो कैसे डील करोगे, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्या ऐड करने की ये प्रपोर्शन बन जाए, तो मैंने पहले बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो गया 3, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो गया 7, रेशियो कितना हो गया इतना। हम क्या करते हैं, इस वाले को इस दोनों के पहले में मल्टीप्लाई, इस वाले को इन दोनों के पहले में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 7 77, 31 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस यानी 4, और ये लेते हैं मॉड में। मॉड में का मतलब क्या है, निगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से माइनस करोगे, 13 माइनस 7 यानी 6, और ये कितना हो गया 8 में से इतना, माइनस का 16 बाई 4 यानी कितना हो गया माइनस का 4, मॉड में निकलेगा तो बाहर 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर 4 पे y की वैल्यू निगेटिव आएगी तो -4 ले लेंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। चलो तो x देखो ध्यान से, x लेंगे 4 तो 4 इंटू 3 12 इज टू y इज टू प्रपोर्शन का सिंबल y इज टू x लेंगे 4, 8 चौके 32, 32 माइनस 5 यानी 27। अब ये प्रपोर्शन का सिंबल है 12 इज टू वाई, प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का सिंबल है। प्रपोर्शन के केस में बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर करते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 27।
तो y की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट, इसको 3 दे दो इसको, तो 12 इंटू 3 36, ये कितना हो जाएगा 9, यानी 36 से निकलेगा 6, 3 9 से निकलेगा 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, हमारा राइट आंसर। y पॉजिटिव आ गया ना, निगेटिव आता तब सोचते कि यहां पे -4 लेके चलें। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इजिली आसानी से क्वेश्चन बन भी गया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। नेक्स्ट भाई थर्ड प्रपोर्शन बताना है आपको। मैंने बताया था अगर दो नंबर a और b है तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था कि b स्क्वायर बाई क्या होता है a, यही मैंने आपको बताया था ना, थर्ड प्रपोर्शन यही होता है। अब यहां पे देखो ध्यान से, दो नंबर ये a है और दूसरा ये b है, हमें थर्ड प्रपोर्शन बताना है। थर्ड प्रपोर्शन तो वो क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई ए कितना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही रहा। अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इसका फॉर्मूला जानते हो ए क्यू माइनस बी क्यू का, हाँ जी क्या जानते हो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ये रहा। अब देखो ध्यान से, एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा x माइनस वाई अपॉन नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें मिल गया। और जहां पे ये दिखेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो ये कहां पे दिख रहा है, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, तो इजिली ए आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, a sum of 4800 is divided between A, B, C such that the ratio of share of A combined share of B and C is 3:5। देखो ध्यान से, A और combined B and C का रेशियो कितना दे रखा है 3/3:5 यानी 3/5, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। C received 5/7 of what A and B together, यानी C और A एंड B टुगेदर यानी एक साथ, ये क्या है 5/7 यानी ये 7 है, ये क्या है 5, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस ऑफ शेयर A एंड B, A और B के शेयर का डिफरेंस चाहिए, कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। पहली बात बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे भी इधर साइड भी बराबर होना चाहिए। यहां पे देखो ऐड करोगे तो यहां पे कितना आ रहा है 8, ऐड करोगे 12, जबकि यहां पे a प्लस बी प्लस सी है तो यहां पे भी दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 24। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 5 इंटू 3 15, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों इन दोनों में तो कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखो जोड़ के 15 और 9 24, 10 और 14 24, 24 आ गया। अब डायरेक्टली लिखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9, a आ गया हमारे पास 9। आगे बढ़ो, c कितना आ गया 10, c कितना आ गया 10, तो b कितना होगा, कहीं से उठा लो, a प्लस बी 14 है, देखो ध्यान से a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 14, a है हमारे पास 9, तो b कितना होगा 5 होगा, तभी तो 9 प्लस 5 14, यानी b की वैल्यू मिल गई हमारे पास 5, हमारे पास ये आ गया। अब देखो ध्यान से, चाहो तो इसको रेशियो ले सकते हो, यानी a:b:c का रेशियो कितना आ गया 9 5 10, ये आ गया रेशियो लोगे तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए a और b में डिफरेंस, a और b का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। पहले देखो ध्यान से, 9 प्लस 5 14, 14 और 10 24, 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 4800। हाँ जी, हमें निकालना क्या है 4 यूनिट की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई, 24 दूनी 48 यानी 4 इंटू 2 यानी 800, 800 आपका डिफरेंस आएगा a और b का डिफरेंस, ये जो आंसर हो जाएगा 800 कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 2 नंबर हुज मीन प्रपोर्शन आर 14 एंड थर्ड प्रपोर्शन आर इतना। देखो ध्यान से, लेट सपोज 2 नंबर मान ले रहा हूं a और b है, तो मीन प्रपोर्शन क्या है, होता है अंडर रूट ए बी, यानी a और b, और मीन प्रपोर्शन कितना दे रखा है 14,
14 अंडर रूट ए बी, यानी मैं बोल सकता हूं ए बी इक्वल टू कितना होगा 14 का स्क्वायर यानी 196। आगे बढ़ो, थर्ड प्रपोर्शन, अगर दो नंबर यही गिवन है तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, वो होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी थर्ड प्रपोर्शन कितना है 4802 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। चलो बी स्क्वायर बाई ए करने पे इतना आना चाहिए, ये दोनों कंडीशन जिसमें फुलफिल होगा वो कर लोगे। जैसे देखो ध्यान से, पहली बात ए बी का प्रोडक्ट आना चाहिए 196, ये ए है ये बी है, रुको गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, ये है ए ये है बी, मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19, ये तो सही है, प्रोडक्ट तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन क्या बी स्क्वायर बाई ए इतना आ रहा है 98 इंटू 98 बाई ए कितना है 2, करने पे कर लो, 2 से काटोगे कितना हो गया भाई 48, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 98 को लिख सकता हूं 48 इंटू 2 इंटू 48, यानी कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर इंटू 2, 48 का स्क्वायर निकालना आसान है, कैसे 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 2 यानी 2304 इंटू 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 4608 आ जाएगा। आ रहा है क्या 4608? नहीं आ रहा है, 4802 आ रहा है, यानी पहला गलत। मल्टीप्लाई करोगे 24 वाट है तो 192 आएगा, जबकि हमारा क्या आना चाहिए 196, गलत हो गया। अब देखो ध्यान से, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, हाँ जी ये आ रहा है। लेकिन क्या बी स्क्वायर बाई ए 28 इंटू 28 बाई ए यानी 7, 7 चो 28, क्या मल्टीप्लाई करने पे कभी आएगा इतना? नहीं आएगा, गलत हो गया। क्या मल्टीप्लाई करने पे कभी इतना आएगा? नहीं आएगा। अब तो 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन सही होगा, फिर भी इसको वेरीफाई कर लो। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 16 3 19, हाँ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 196। बी स्क्वायर बाई ए यानी 49 इंटू 49 बाई ए यानी कि 4, ये तो और नहीं आएगा, नहीं आएगा यार, कौन सा मिस्टेक हो गया हमसे? अरे यार यहां मिस्टेक की है हम लोगों ने, रुको रुको, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। पहला वाला ही ऑप्शन हमने गड़बड़ कर दिया है। यहां पे क्या मिस्टेक किए थे, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर 98 इंटू 98 बाई ए यानी 2, यहां पे ये मिस्टेक किए हैं हम लोग, कैंसिल करने में मिस्टेक किए हैं, 2 से काटोगे ये 49 होगा ना, हाँ जी। तो अब लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 49 इंटू 2 इंटू 49, यही मिस्टेक हो रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया 49 का स्क्वायर इंटू 2, 49 यानी कितना हो गया, इसका स्क्वायर कैसे लो, 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 01, 25 माइनस 1 यानी 2401 इंटू 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 4802 आएगा, यही वेरीफाई हो रहा है 4802, तो यही आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन मैच करने लग गया था, बाई मिस्टेक हमने गलती किया था इसीलिए हो गया था, यहां पे कैंसिल करने में मिस्टेक किए थे सारा कुछ, तो अदरवाइज हमारा ऑप्शन, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन को ही वेरीफाई करा दिया। बट आप एग्जाम में अगर पहला ही ऑप्शन मैच कर गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन कितना दे रखा है, मीन प्रपोर्शन बताना है 8 प्लस 4 रूट 2, दूसरा क्या दे रखा है 6 माइनस 3 रूट 2। आपको पता है अगर दो नंबर गिवन हो ए और बी तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। तो यहां पे सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 प्लस 4 रूट 2 इंटू 6 माइनस 3 रूट 2, मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 48 माइनस अतली के 24 रूट 2, हाँ जी। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में तो 6 चौके 24 रूट 2 राइट, माइनस 4 तियां 12 दूनी 24, ये इससे कैंसिल हो गया, अंदर रूट 48 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा 24। अब 24 का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 6, 4 से बाहर निकलेगा 2, 2 रूट 6 आ जाएगा, 2 रूट 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूट 6 जिसमें होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 2 रूट 6 इसमें है तो हमारा आंसर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ध्यान से भाई क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 16। दो नंबर का सम a प्लस बी मान लेता हूं, ये कितना है 16 सॉरी 20,
दोनों का डिफरेंस a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 16। हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। देखो भाई कैसे करोगे, ऐड करो, पहले ऐड करोगे तो प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, a प्लस ए यानी 2a, यहां पे ऐड करोगे 20 और 16 यानी 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। a आ गया अगर 18 तो b कितना होगा 2 होगा, तभी तो 18 प्लस 2 20 होगा। हाँ जी, यानी b कितना मिल गया हमारे पास 2, दोनों मिल गए भाई a और b। लार्जर कौन बड़ा है a, तो लार्जर इज टू स्मॉलर यानी a इज टू b का रेशियो चाहिए। लार्जर है 18, स्मॉलर है 2, 2 से कैंसिल करोगे तो 9:1 आ जाएगा। 9:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर 9:1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप इज 5 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट के डिस्टेंस इतना है। स्केल मैप क्या कहा जा रहा है कि 1:2 कितना है 4 पे कितना 0, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ, अगर मैं बोलूं इसे स्केल का मतलब है कि 1 की रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, तो 5 सेंटीमीटर को कितना करेगा 5 इंटू इतना यानी 40 पे कितना 4 0 1 2 3 4 इतना, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 हो गया, 20 पे कितना 3 और 2 5 0 1 2 3 4 5, इतना क्या आएगा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करा है। स्केल का मतलब यही है, तो 5 सेंटीमीटर 5 से मल्टीप्लाई इतना सेंटीमीटर आ गया। यही डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन किलोमीटर में चाहिए, ये तो भाई सेंटीमीटर में आया। सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलोगे, मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे 100 से भाग, किलोमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे 1000 से भाग। तो देखो ध्यान से, 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0 कितना आ गया 20 किलोमीटर आ गया। तो ये भी क्वेश्चंस को हमने कैसे डील किया समझ में आया आपको, किलोमीटर में 20 किलोमीटर हो जाएगा। ये स्केलिंग का क्वेश्चन था जो आसानी से मैंने आपको समझा दिया। मूव टू द नेक्स्ट, क्या दे रखा है देखो ध्यान से, गिवन दैट C इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 15 एंड B। थर्ड प्रपोर्शन कितना है C। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, दो नंबर कौन कौन सा है 15 और B, तो क्या होगा सेकंड नंबर का स्क्वायर बाई फर्स्ट नंबर यानी B स्क्वायर बाई 15, ये थर्ड प्रपोर्शन आ गया। क्योंकि दो नंबर गिवन है, अगर x एंड y, रुको ध्यान से, x एंड y दो नंबर गिवन है तो थर्ड प्रपोर्शन क्या है, थर्ड प्रपोर्शन होता है y स्क्वायर बाई x। उसी चीज को हमने यहां पे यूज किया है ना, थर्ड प्रपोर्शन की जगह पे क्या दे रखा है C, 15 और B तो B स्क्वायर बाई 15। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इफ B इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, B जो है सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, पहला ऑड नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यही फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर है, यानी 5 3 8, 5 3 8 9 आ गया। B की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ C बताना है। C यहां पे रख लो, B की वैल्यू 9 रखूं, 9 रखूंगा तो 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 15, 3 से काटोगे 3 टाइम्स में 3 से 5, 9 इंटू 3 यानी 27/5। C की वैल्यू आ गई 27/5, 27/5 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कहा गया है, 2000 is divided among A, B, C such that half part of A is equal to 1/3 of B is equal to 1/5 of C। यही कहा गया है। इज इक्वल, तो हमने इक्वल बना दिया। इक्वल क्यों किया, कहा गया है इक्वल, A का पार्ट बताना है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे डील, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, आपको मैं एक कंडीशन बताता हूं, A/3 इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/5 रहे, तो A/B/C डायरेक्टली हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3/4/5, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आपको आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक सा रूल है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या है, A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/5, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं A/B/C का रेशियो वो कितना हो जाएगा 2:3:5, ये हमारे पास आ गया 2:3:5, डायरेक्टली हमने बोल दिया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई
कि ए का पार्ट बताना है, तीनों मिलकर के 5 3 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2000। हमें ए का बताना है, ए 2 यूनिट की वैल्यू, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 इंटू 2 यानी 400 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं करनी पड़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फ्रॉम ए बुक कंटेनिंग 264 पेज, एक बुक में कितने पेजेज हैं 264, यानी 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठों की संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया, राइट, यानी द टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेज। ओके, आगे, एंड द चिल्ड्रेन स्टडीज 1/8 ऑफ द रिमेनिंग पेजेज एट होम, और चिल्ड्रेन ने जो बचा हुआ पेज है उसका 1/8 क्या पढ़ा, अपने घर पे ही पढ़ लिया, यानी शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। आगे अब क्या कहा गया, हाउ मेनी पेजेज वर एट टू बी आइदर टॉट बाय द टीचर और स्टडीड और देयर ओन बाय द स्टूडेंट्स, यानी क्या कहा गया कि अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं। देखो कैसे डील करोगे। पहली बात बताओ, टोटल पेज कितने हैं 264, इसका कितना पढ़ाया टीचर ने, 2/3 पढ़ा दिया, तो कितना हुआ, 3 से काटो, 3 8 24, 3 8 24, यानी कितना हो गया 176 पेज क्या कर दिया टीचर ने पढ़ा दिया, ये टीचर ने पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं, अब कितना पेज बचा शेष, बताओ कितना शेष बचा, 264 पेज टोटल है, उसमें से 176 पढ़ा दिया टीचर ने, तो कितना बचा 8, ये बचा कितना हमारे पास 15, 88 पेज बचा। इस 88 पेज का कितना स्टूडेंट्स ने अपने घर पे पढ़ा, 1/8 यानी उसने घर पे पढ़ लिए, यानी कितना 11 पेज उन्होंने घर पे पढ़ लिए, 11 पेज उन्होंने घर पे पढ़ा। तो अब देखो ध्यान से, इतना पेज उन्होंने पढ़ाया टीचर ने, इतना पेज स्टूडेंट्स ने घर पे पढ़ा, तो क्या कहा गया, हाउ मेनी पेजेज। अब देखो ध्यान से, क्या कहा गया है कि भाई अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले कितने पेजेज हैं, तो कैसे करोगे भाई, देखो ध्यान से, 88 पेज बचा हुआ था, उसमें 11 पेज स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, तो बचा कितना पेज अभी पढ़ना है, 88 माइनस 11, यानी कितना 77 पेज स्टूडेंट्स को अभी पढ़ना बाकी है, बस यही, और टीचर को पढ़ाना बाकी है। खुद सोचो, 88 पेज जो था ये बचा हुआ है पढ़ने के लिए, किसको, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने कितना पेज पढ़ा, 11 पेज पढ़ा, 11 पेज पढ़ा, तो बचा कितना पेज पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को, अभी कितना पृष्ठ शेष हैं स्टूडेंट्स द्वारा पढ़े जाने वाले, 77 पेज। मजा आ गया क्वेश्चन करके, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना मस्ट है। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, क्या दे रखा है हमारे पास, A:B:B:C, देखो ध्यान से, ये दे रखा है A:B, प्रपोर्शन का सिंबल दे रखा है B:C, राइट। हमें क्या कंडीशन दे रखा है, एक C = 4A, C = दे रखा है 4A, हमें B = हाँ देखो ध्यान से, B = 6 दे रखा है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ C बताना है, कैसे डील करोगे। देखो बाहर प्रोपोर्शन वाले केस में बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई, यानी AC = क्या हो गया BA², राइट, AC = BA²। तो देखो ध्यान से, A × C = B कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अब C के जगह पे A × C के जगह पे क्या रखोगे, C के जगह पे रख दोगे 4A, तो 4A = 36, काटोगे 9 टाइम्स, A² = 9, तो A की वैल्यू कितनी होगी, √9 यानी 3, A आ गया हमारे पास 3। अगर A 3 आ गया, हमें C निकालना है, तो C = 4 × 3, डेट मीन्स 12, C की वैल्यू 12 आ जाएगा। इजिली क्वेश्चन निकल गया। 12 कौन सा आंसर है, देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। मूव टू द नेक्स्ट। क्या कहा गया है, 651 इज डिवाइडेड among ABC in such a way that
twice the share of A, thrice the share of B and 5 times the share of C are equal। देखो ध्यान से, twice the share of A is equal to thrice the share of B is equal to 5 times the share of C is equal। C का शेयर बताना है, फाइंड C शेयर। मैं क्या बताया हूं, A/B/C का रेशियो निकालना आसानी से जानते हो कैसे। 2, 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 × 15 दूनी 30। 30 को 2 से भाग करोगे यानी 15, 30 को 3 से भाग करोगे यानी कितना 10, 5 से भाग करोगे यानी 6, यानी यही रेशियो आ गया 15, 10, 6। अब क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, टोटल ऐड करो 15, 10, 25, 25 और 6 31, 31 यूनिट की वैल्यू 651 दे रखा है। हमें सी का शेयर यानी 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब कैसे डील करोगे, 31 का भाग कर लो, 31 दूनी 62, 31 इकाई 31, 21 इंटू 6 यानी 126, यानी किसका सी का शेयर कितना है 126 रुपए है। बन गया क्वेश्चन ये भी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, XQY इज टू XY, प्रपोर्शन का सिंबल है XY इज टू A। हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से, आपको पता है प्रपोर्शन का सिंबल है यानी बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर XY इंटू XY इज इक्वल टू XQY इंटू A, बाहर का मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, सबसे पहले कैसे डील करोगे, इस y से y कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x इंटू एक्स स्क्वायर यानी ये x बच गया, यानी y इज इक्वल टू एक्स ए हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई एक्स, y बाई एक्स आपका राइट आंसर, y बाई एक्स कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बन गया क्वेश्चन आसानी से, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट। फाइंड बी इफ 256 बी एंड 324 आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। देखो ध्यान से, याद रखना, ऐसे अगर 3 नंबर गिवन हो, कहा ए बी सी और कहा जाए कि ये आर कंटिन्यू, देखो ध्यान से मैं बता दे रहा हूं, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या है वो बता रहा हूं कि ए है इज टू बी है और यहीं फिर बी रिपीट हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है, बी इज टू सी। तो फिर यहां पे लगा दोगे बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर ए सी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, बी ए स्क्वायर। ये लिखने का समझने का तरीका है कंटिन्यू प्रपोर्शन का मतलब क्या है। जैसे देखो ध्यान से, 256, देखो ध्यान से 256 है, बी है और तीसरा क्या है 324, ये क्या है कंटिन्यू, आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या है, आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो अब लिखने का तरीका 256 इज टू बी, प्रपोर्शन कंटिन्यू करोगे इसी को, बी इज टू कितना 324। अब आप जानते हो प्रपोर्शन लिख दिया तो बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर होगा, यानी b इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 324 इंटू 256। तो b की वैल्यू क्या होगी, अंदर रूट में हो जाएगा 324 इंटू 256। ये किसका स्क्वायर होता है 18 का, ये किसका होता है 16 का, तो b की वैल्यू मिल जाएगी इतना। चलो देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 18 छक्के 108 कैरी हो गया 10, 18 और 10 28, 288 आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया, 60% ऑफ ए, 60% यानी 60/100 ऑफ ए इज इक्वल टू है 1.2 ऑफ बी, यानी 12/10 लिख सकता हूं ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सी, 2/5 ऑफ सी यानी इतना। देन ए इज टू बी इज टू सी बताना है। देखो कैसे डील करोगे, 20 3 60, 20 5 100, राइट, 2 से काटूं, 2 6 12, 2 5 10, इतना रहा, यानी 3/5 ए इज इक्वल टू 6/5 बी इज इक्वल टू 2/5 सी। अब देखो ध्यान से, 5 5 सभी में है तो रेशियो में 5 हट जाएगा, यानी कितना बचेगा 3a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 2c। अब ऐसे केस में a इज टू b इज टू c रेशियो निकालना जानते हो, क्या करते हो, 3 6 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 3 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 3 से भाग करोगे तो 2, 6 को 6 से भाग करोगे तो 1 और 6 को 2 से भाग करोगे तो 3, यानी 2 1 3 आपका रेशियो आ गया।
2:1:3, 2:1:3, 2:1:3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डन कर लिए, कितने क्वेश्चन डन किए, तो 50 क्वेश्चन टिल टाइम तक हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट 51 से आगे की तरफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय। पिनेकल ने रेलवे मैथ 6200 एमसीक्यू का थर्ड एडिशन है लॉन्च कर दिया। ये हिंदी मीडियम की बुक है, ये हिंदी मीडियम की बुक है। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, CBT 1 है, CBT 2 है, ALP है, RPF है, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन अक्टूबर 2025 तक इस किताब में इंक्लूड कर दिए गए हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ये बुक अलग अलग आती है। ये किताब है, ये बुक है, ये हिंदी मीडियम की बुक है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, थ्योरी, वैरायटी क्वेश्चन, और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर की और एक्सप्लेनेशन। इस फॉर्मेट में ये किताब है, बहुत ही फेमस किताब है पिनेकल की, और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी ये किताब तैयारी करने में। ये किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट।